नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे रीजनिंग के एक नए प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आज हमारा 1 सितंबर है, तो हमारे 31 अगस्त तक सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं और ये हमारे पूरे 10 शिफ्ट में हो चुका है, ठीक है। तो जो लेवल था, मतलब एक तरह से कहें, जो 23 से 31 तक का लेवल था, मतलब हार्ड भी था, मॉडरेट भी था, ईजी भी था, मतलब आप कह सकते हैं। तो पेपर का लेवल अगर एक तरह से देखें जीके का है तो काफ़ी ज़्यादा हाई था। और मैथ में भी कई शिफ्टों में ऐसा था कि जो मतलब मैथ थे वो कैलकुलेशन बेस पे आ रहे थे, यानी ज़्यादा कैलकुलेशन था उसमें। तो ठीक है, बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा, तो उसके लिए हताश मत होइएगा, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 का हमारा आ चुका है। 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा यूपीएसआई भी आ जाएगा, फिर रेलवे का आरपीएफ कांस्टेबल और एक है एनटीपीसी, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। फिर जेल वार्डर का भी शायद अभी कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है, अभी वो भी जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन होने वाला है सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग सभी एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है, ठीक है। खासकर ये जीडी के लिए, रेलवे के लिए है, ठीक है। तो अब वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है, फारूम को 08,957 लिखा जाता है। तो सी का हमसे पूछा है कोड क्या होगा। तो पहली बात तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी 2024 के हैं, जीडी के, ठीक है, रेलवे में, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमें इससे पूछा है कि बस सी का कोड बताना है, तो हमें ऐसे में क्या करना पड़ता है, सी खोजना पड़ता है। तो सी किस में है, पहली बात तो देखिए FORCE यहाँ पे मिल गया है। क्या इसमें सी है? नहीं, इसमें सी है नहीं, तो यानी जो लेटर इसमें होगा वही इसका कोड होगा, ठीक है। कोड और डिकोड साथ चलते हैं। तो देखिए ये 8 कोड, अगर हम कहें कि क्या 8 कोड हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 तो कॉमन निकल गया, तो यानी ये नहीं हो सकता। 0 क्या हो सकता है? नहीं, 0 इसमें भी है, इसमें भी है। 5 क्या हो सकता है? 5 इसमें भी है, इसमें भी। देखिए अगर सी को देखें, क्या सी इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? जब कोड साथ नहीं है तो डिकोड भी नहीं हो सकते, ठीक है। 5 से ख़त्म हो गए, बचा क्या हमारा? यहाँ पे 3 2 बचा, या तो हमारा 3 होगा या तो 2 होगा। 50% चांसेस है कि 3 या तो 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें, इससे हम तुलना करें, अगर इससे तो तुलना हो गया हमारा। अब 3 और 2 को देखें तो 2, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी आया था, तो 2 ख़त्म हो गया, बचा क्या इसमें का? सी का बचा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे करना था। अगला देखें, यहाँ पे 8 गुणा, ये गुणा है स्टार, ये भाग है, 8 गुणा 9 भागे 4 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो हमें देखिए पहला ऑप्शन है कि 2 एंड 5 को बदल दीजिए, 8 और 4 को बदल दीजिए, 3 या 9 को, या 9 या 2 को। 2 और 5 का कहने का मतलब है जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 रखिए, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 रखिए, इसका ये मतलब है। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें उठाकर, तो जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2। पहले लिखिए 8 गुणे 9, यहाँ पे भाग है 4, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 5 है तो वहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस 3 बराबर क्या होगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्या 5 आता है इससे? देखिए 9 में 4 से, देखिए 8 गुणे 9, ये भाग है तो गुणे में आ जाएगा 4, प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पे करेंगे तो 2 और 2 9 18, 18 2 20, 20 में से 3 जाएगा तो 17 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को उठा के देखिए 8 और 4 को, तो जहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ पे 8, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 4। तो देखिए यहाँ पे 4 गुणे 9 बटे 8, तो इसको तो हम वैसे भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। दशमलव में लाना नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन उठाएं 3 और 9 को, तो 8 गुणे 9 की जगह पे 3 भागे 4 प्लस 5 माइनस 3 की जगह पे 9 आ जाएगा, ठीक। और हमें 2 लाना है, क्या 2 इससे आ सकता है? तो देखें यहाँ पे 8 गुणे 3, यहाँ पे भाग है तो बटे में आ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 9, तो यहाँ पे करेंगे तो 2 3 6 प्लस 5 माइनस 9, तो 6 5 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया? 8 गुणा 9, तो जहाँ पे 9 था यहाँ पे 3 भागे 4 प्लस 5, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 9 में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे सी ऑप्शन था ना। तो देखिए 4 दूनी 8, 2 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 में से 9 जाएगा 2,
9 2 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सेटिस्फाई किया ऑप्शन। अगला देखें, यहाँ पे सीरीज़ दी है 142, 150, 123, 187, फिर 62, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पहली संख्या घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, तो अगर इसका हम अंतर देखना चाहें तो 142 और 150 में कितने का अंतर है। 142 में 8 जुड़ा है तो 150 आया, प्लस 8 आया है, ठीक है। और 150 से 123 कितना होगा, -27, यानी 150 में से 27 को घटाएंगे तभी तो 123 आएगा। फिर 123 में ऐसा क्या जोड़ें कि 187 हो जाए, तो घटाएंगे 4 6, यानी प्लस 64 किया गया है। 123 में प्लस 64 तो 127, ठीक है। और इससे 187 में से क्या घटाएं कि 62 आ जाए, तो यहाँ पे 38 हो गया, सॉरी इसमें घटाएंगे ना, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में 6 जाएगा 2, और यहाँ पे 1 क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो देखिए 187 में से 125 घटाएंगे तभी तो 62 होगा, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो ये +8 है, ये -27 है, प्लस 64 है, -125 है, यानी एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो अगली जो संख्या हम करेंगे तो वो प्लस में करेंगे, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे जो 8 है हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 का क्यूब है, और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, और ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, और ये 125 जो है 5 का क्यूब है। यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो है नहीं, तो देखिए 2 3 4 5, तो अगली संख्या क्या आएगी, 6। 6 का क्या होगा क्यूब, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, ठीक है। और 216 क्या होगा, पहले एक बार माइनस हुआ था, एक बार प्लस होगा, यानी 216 62 में जुड़ेगा। तो 216 में अगर हम 62 जोड़ देंगे तो हमारा 278 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 8, 6 1 7 2, 278, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक दिया था ये वाला। क्या था, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ था, फिर इसमें कितना हुआ था, -27 हुआ था, इसमें कितना +64, फिर इसमें कितना हुआ था, -125। तो यहाँ पे अगली संख्या प्लस होगी, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, अगली संख्या 6 का क्यूब यानी 216 होगी, प्लस है तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 278 आ जाएगा, ठीक है। 8 है, 18 है, 38 है, 78, 158 है। तो यहाँ पे सीरीज़ दिखाई देगी कि 8 से 18 यानी +10 हुआ है, ठीक है। और 18 से जो 38 हुआ है वो कितना हुआ है, 20 हुआ है, ठीक है। देखिए 8 से 18 +10 हुआ है, 18 से 38 +20 हुआ है, 38 से 78 यानी 40 प्लस हुआ है, फिर इससे कितना हुआ, 22 80 प्लस हुआ है, ठीक। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 20 40 80। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कई लॉजिक्स में लग सकते हैं कि देखिए 10 का 2 गुना हुआ है, फिर ये इसका 2 गुना हुआ है, ये इसका 2 गुना हुआ है। जैसे देखिए 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, तो 80 का 2 गुना क्या होगा, 160 होगा, और 160 में 158 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 5 11, 1 1 2 1 3, यानी 318, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 8 और 18 का डिफरेंस कितने का है, +10 का है। 18 38 का डिफरेंस कितने का है, देखिए 10 का अंतर है, +20 का अंतर है, +40 का अंतर है, +80 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको ऐसे भी ना समझ में आए कि ये 2 गुना हुआ 3 गुना, तो डिफरेंस का डिफरेंस अगर ले तो क्या हो जाएगा, 10 20 का डिफरेंस 10 का, फिर 20 40 का 20 का, फिर 40 और 80 का कितने का डिफरेंस, 40 का, ठीक। ऐसे तो फिर भी समझ में आ रहा है कि 10 का 2 गुना हुआ है 20, 20 का 2 गुना हुआ है 40, 40 का फिर यहाँ 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में फिर 80 जोड़ेंगे 160, 160 में जोड़ेंगे फिर से वही आ जाएगा। या तो अगर ऐसे भी फिर न समझ में आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लीजिए, जैसे 10 20 का डिफरेंस कितने का है, 10 का, 20 40 का डिफरेंस कितने का है, 20 का है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10 में 10 जुड़ा है 20, फिर इसका 2 गुना करेंगे 40, ऐसे हो जाएगा। मतलब एक सवाल को करने के कई लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन मतलब कई सवालों में लगता है, कई सवालों में नहीं लगता, लेकिन ज़्यादातर डिफरेंस मेथड से 90% चांस रहता है कि ये जो सवाल इस तरह के होते हैं वो डिफरेंस मेथड से हो जाते हैं। तो अगला देखें, अगला हमारा है कि साइकिल का संबंध पैडल से दिया गया है, तो कार का संबंध क्या होगा। साइकिल में क्या होती है, साइकिल हम किससे चलाते हैं, पैडल से, यानी पैडल उसमें होता है। तो कार में क्या होता है, स्पेड नहीं, हैमर, हैमर माने एक होता है हथौड़ा, डोर
डोर दरवाज़ा होता ही है, लेकिन सबसे मेन जो काम होता है उस व्हील का होता है। अगर ये व्हील ना रहे तो वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। जैसे अगर साइकिल में पैडल ही नहीं रहे तो साइकिल चलेगी कैसे, ठीक है। तो वैसे कार में अगर पहिए नहीं रहेंगे तो चलेगी कैसे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला हम प्रश्न देखें, यहाँ पे डियर लिखा गया है, डीन, डील, डेड और डेथ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सबसे पहले आएगा। तो डी तो सभी में कॉमन है और ई भी सभी में कॉमन है, तो ई से इससे मालूम तो कर नहीं सकते। ए भी सभी में कॉमन है। बचा हमारा आर एन एल डी टी, यहाँ पे ये बचा, ये चौथे का सभी का चौथा है। तो पहली बात तो डी 4 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है इनका प्लेस वैल्यू, और टी आता है हमारा 20 नंबर। तो पहली बात तो मालूम हो गया कि पहले तो 4 नंबर आएगा, ठीक है। 4 नंबर आएगा तो कौन सा, यानी बी ख़त्म और डी ख़त्म, 4 नंबर तो पहले आएगा। 4 को लिख दिया। फिर क्या आएगा 4 के बाद, फिर जानते हैं, फिर ऑप्शन से आप देख लीजिए अगर आपको नहीं करना है तो। देखिए 4 के बाद सीधा दिखाई दे रहा 12 आएगा, यानी 3 आएगा। फिर उसके बाद 14 आएगा, फिर 18 आएगा। 18 का मतलब देखिए 3 नंबर आएगा, 14 का मतलब 2 नंबर आएगा, 18 का मतलब 1 नंबर आएगा, उसके बाद 5 नंबर। 43 215, 43 215 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखें, के डब्ल्यू का संबंध एफ आर से दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो इनका संबंध होगा वही इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक का होगा, ठीक है। उनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए के डब्ल्यू, के का होता है प्लेस वैल्यू 11, 23 का होता है 23, और इनका जो संबंध दिया एफ आर, यानी इसका 6, इसका 18। तो यहाँ पे देखिए तो -11 से 6 यानी -5 हुआ है, 23 से 18 यानी -5 हुआ है। तो ये लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। यहाँ पे एक जो ए है वहाँ पे 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, यहाँ पे 1 प्लस है, तो ये गलत, क्योंकि यहाँ पे -5 और -5 का लॉजिक लगना चाहिए। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है, तो ओ किस पे आता है 15 नंबर पे, और सी 3 पे आता है, यानी 12 का डिफरेंस है, ये तो गलत ही हो जाएगा। आई किस पे आता है 9 पे, और डी किस पे आता है 4 पे, तो उनका डिफरेंस 5 का ही ये हो सकता है। यू का अगर देखें, यू 21 पे आता है, पी 16 पे, इनका डिफरेंस भी 5 का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर लास्ट वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 2 है, 23 है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो लॉजिक इसमें लगा था वो लॉजिक इसमें भी लगेगा। अगला देखें, जे के एल यमन ओ, जे के एल यमन, यहाँ पे देखिए डैश दिया है, ये यहाँ पे डैश दिया, आप तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे डैश है, ये यहाँ पे भी डैश है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत दिया है, जे के एल यमन ओ, जे के एल यम एन ओ, इसमें एक कहीं छूटा है, के एल एम एन ओ, यहाँ पे शायद लास्ट में छूटा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक डैश और होगा, क्योंकि 4 लेटर हैं तो 4 ही होगा। तो यहाँ पे अगर लॉजिक देखें तो जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ पे भी आएगा, जे के बाद यहाँ पे के आएगा, के आएगा, तो यानी 2 ऑप्शन तो यहाँ पे ख़त्म, ठीक। बचा का यहाँ पे के आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जे के एल एम एन ओ, जे के एल, यहाँ फिर एल आएगा, फिर जे के एल एम एन यहाँ पे एन आएगा, फिर ओ हो गया, फिर जे के एल एम एन ओ, के एल एन ओ, के एल एन ओ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये भरना था हमें, ठीक है। अगला देखें हम, लैंप का हमें लिखा गया है IWJL, तो लॉक्स का पूछा है क्या हो जाएगा। तो एल का इनका प्लेस वैल्यू लिखें तो एल का होता है 12, ए का होता है 1, एम का होता है 13, पी का होता है 16, तो आई का होता है 9, डब्ल्यू का होता है 23, और जे का होता है 10, एल का होता है 12। तो अगर यहाँ पे देखें तो 12 से 9 हुआ है, यानी -3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 से 9 यानी -3 हुआ है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं 27 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जेड के बाद 26 होता है, फिर 27 हो जाता है, यानी ए आ जाता है 27 पे। 27 में से इसको घटाएंगे 23 को, तो -4 होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए 12 में से 3 जाएगा तभी तो 9 आएगा, तो -3 हुआ इसका मतलब। 13 से 10 यानी -3, 16 से 12 यानी -4, यानी -3 -4 -3 -4, यही लॉजिक लगेगा। तो यही लॉजिक सब में लगा देना है।
तो एल का होता है 12, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, एस का होता है 19। तो पहले इसमें से 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 पे क्या होता है आई। 15 में से 4 घटाएंगे, -3 -4 हुआ था ना, तो -4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 पे क्या होता है हमारा के होता है आई के। फिर 7 में से 3 को घटाएंगे -3, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 पे क्या होता है हमारा डी, आई के डी। फिर 19 में से 4 को घटाएंगे तो 15, 15 पे क्या होता है हमारा ओ, आई के डी ओ। आई के डी ओ कौन से ऑप्शन में है, आई के डी ओ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब आई के डी ओ हो जाएगा। अगला देखें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, TJM10 का संबंध नहीं यहाँ पे पूरा दिया है कि ये हमें चीज़ लिखी गई है। तो TJM 10, ULP 12, BN7 14, WPV 16, XRY 18 ये दिया है। तो हमें इसमें कुछ नहीं देखना होता, हमें पहले से पहले का देखना होता है कि कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। तो देखिए T से U हुआ है, यानी कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। STU 1 प्लस हुआ है। T 20 पे होता है, U 21 पे होता है, 1 प्लस। U से भी, U भी यानी 1 प्लस हुआ है। V से W 1 प्लस हुआ है। W से X प्लस 1 हुआ है। तो X से प्लस 1 होगा तो X में 1 जोड़ेंगे यानी Y, Y तो पहले ही आएगा पहली बात। तो J किस पे होता है 10 पे, 10 से 12 यानी L, J 10 पे होता है, L 12 पे यानी +2। L से N यानी +2, L M N +2, L 12 पे N 14 पे, 14 से 2 16 P, 16 से 2 18 पे मतलब R, और 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे क्या हो जाएगा T। तो 2 ऑप्शन ख़त्म, Y S से शुरू होने वाले। फिर क्या हो जाएगा M, M 13 पे होता है और P हमारा 16 पे होता है। तो सभी में 3 प्लस हुआ है, 13 3 16, फिर 16 3 19 पे S, 19 3 22 पे V, और 22 3 25 पे Y, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा, क्योंकि 26 पे Z होता है, 27 पे A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, यानी YTB। ठीक, दोनों ऑप्शन में तो लग रहा है। फिर 10, 10 से 12 हुआ है, 12 से 14 2 प्लस, 14 से 16 2 प्लस, 16 से 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे क्या हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, 20 ही दिया है। तो YTB 20 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।